तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 60 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था को हाजुन और कैंग शॉक की फाइट, जिसमें कैंग शॉक ने को हाजुन को बहुत ही मुश्किल से हरा दिया होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं साउथ गैंगबक का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कैंग शॉक को जो अपने शरीर में कुछ पैचेस लगा रहा होता है। भले ही कैंग शॉक ने को हाजुन को हरा दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंग शॉक की हालत खराब होती है। और कैंग शॉक उसकी जो को हाजुन के साथ फाइट हुई थी उसको याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि हाजुन इतना ज्यादा ताकतवर होगा। हम देखते हैं ब्योमशैंग भी यहीं बगल में बैठा हुआ होता है और कैंग शॉक को कहता है, कैंग शॉक तुम ऐसी हालत में फाइट नहीं कर सकते, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। कैंग शॉक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है अगर हाजुन मुझे फाइट में हराने के लिए थोड़ा सा और डेस्परेट होता तो वो मुझे हरा देता। तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो ब्योमशैंग? ब्योमशैंग कहता है, ये बिल्कुल सिंपल है, मैं ईस्ट और वेस्ट गैंगबक को आपस में लड़वाने वाला हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा करना आसान नहीं होगा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के रिश्ते आपस में काफी ज्यादा कमजोर हैं, हमें उन दोनों के बीच में फूट डालनी होगी और ऐसी सिचुएशन लानी होगी कि वो साउथ गैंगबक से चले जाएं। और उसके बाद हम अपने बंदों को दोबारा से तैयार करेंगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे भागता हुआ एक बंदा आता है और कहता है, बॉस कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे खबर मिली है कि शुइन हान जेहा से मिलने के लिए गया था, उसने हान जेहा को अपनी अलायंस स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बात करी है, जिस वजह से ईस्ट और वेस्ट गैंगबक अब पूरी तरह से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उन लोगों ने साथ में मिलकर हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। और होता भी यही है। हम एक दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे शुइन और हान जेहा साउथ गैंगबक के बंदों को मार रहे होते हैं। ये सारी बात सुन के ब्योमशैंग अपनी जगह पे उठता है और कहता है, शोयुन किम वो हरामजादा, मैंने सोचा नहीं था कि वो हान जेहा को मनाने में कामयाब रहेगा। कोई बात नहीं श्योक, तुम आराम करो, मैं अपना अगला प्लान बनाता हूँ। कैंग शॉक कहता है, ब्योमशैंग हमारे लोगों को ये बात बताओ कि मैंने फाइट में को हाजुन को हरा दिया है और जैसे ही मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता हूँ तो मैं शुयुन किम के ऊपर अटैक करने के लिए जाऊंगा। ऐसा करने से हमारे लोगों के अंदर जोश आएगा फाइट करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउथ गैंगबक के 10वें नंबर को, जिसका नाम होता है डोंगवू। और इसकी फाइट एक बार शुयुन किम के साथ भी हुई थी। डोंगवू अभी अपने साथ के बंदों को चिल्ला के बोल रहा होता है, सब के सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैंग शॉक ने को हाजुन को फाइट में हरा दिया है, इसका मतलब साउथ गैंगबक का समय अब अच्छा हो रहा है। आखिरकार हम ही वो लोग होंगे जो ईस्ट और साउथ गैंगबक को हराएंगे। इसलिए चलो ईस्ट और वेस्ट गैंगबक को दिखा देते हैं कि हम किस चीज से बने हैं। ठीक है साउथ गैंगबक तैयार हो जाओ, हम हार नहीं सकते। ये सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा जोश में लग रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे ईस्ट गैंगबक का एक बंदा पहुंच जाता है जिसका नाम होता है रियू। रियू भी इन लोगों के साथ ही चिल्ला रहा होता है, हाँ हम उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, हम साउथ गैंगबक वाले कोई मजाक नहीं है। मतलब ये बंदा फुल मस्तीखोर टाइप का लग रहा होता है। और जैसे ही साउथ गैंगबक के बंदे इसको देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या आखिर ये कौन है? लेकिन रियू एक स्माइल के साथ इन लोगों को बस एक शब्द कहता है, हे। और इसी के साथ रियू ने यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको अच्छी तरह से पेल दिया होता है। और अब सिर्फ रियू के सामने बचा हुआ होता है डोंगवू। इन सबको पेलने के बाद रियू कहता है, हाय डोंगवू। और इसी के साथ रियू डोंगवू के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ वापसी में फाइट करने की कोशिश भी नहीं करी, तुम्हारी अच्छी सोच है। वैसे भी मुझसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं होता, तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और डोंगवू भी अनकॉन्शियस होने से पहले अपने मन में कहता है, ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। तो खैर रियू ने यहाँ पे सारे के सारे बंदों को निपटा दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हारू और शुयुन को। इन दोनों ने भी साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदों को मार के लेटा रखा होता है, जिसमें साउथ गैंगबक के 16वें नंबर का भी बंदा होता है। और शुयुन को क्वेस्ट भी मिला होता है साउथ गैंगबक के 20 हाई रैंक के बंदों को मारने का। इसलिए शुयुन हारू को कहता है, तो ठीक है हमने इनके 16वें नंबर के बंदे को भी हरा दिया है। इतने में यहाँ पे शुयुन का एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, शुयुन मैं जीत की खबर लेके आया हूँ, हान जेहा और उसके हाई रैंक के बंदे काफी अच्छी फाइट कर रहे हैं। उन लोगों ने साउथ गैंगबक के 5 हाई रैंक के बंदों को हरा दिया है। भले ही हान जेहा के बंदे काफी कम हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उन लोगों ने जंग के मैदान में तूफान मचा रखा है, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। शुयुन कहता है, जेहा मेरे लौंडे ये हुई ना बात, वैसे भी मुझे जेहा से यही उम्मीदें थी। तो ठीक है अब वक्त है साउथ गैंगबक के 9 नंबर को मारने का। दूसरा बंदा कहता है, हाँ उनके 9वें नंबर का नाम है ली जियून। इस वक्त ली जियून साउथ गैंगबक के एक छोटे से ग्रुप के साथ है और वो सारे के सारे लोग अभी ईस्ट गैंगबक का सामना कर रहे हैं। लगता है वहाँ पे जल्दी ही जंग शुरू होने वाली है। लेकिन ली जियून लोग नंबर में काफी ज्यादा कम है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ली जियून ईस्ट गैंगबक से हार जाएगी। और क्योंकि ली जियून वही लड़की होती है जिससे कूजा प्यार करता है, इसलिए शुयुन कूजा को कहता है जो यहीं पे साउथ गैंगबक के बंदों के ऊपर बैठा हुआ होता है। शुयुन कहता है, कूजा तुमने ये सुना ना, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन कूजा शुयुन की तरफ देखते हुए कहता है, शुयुन
मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उस लड़की के पास कुछ ऐसा है जो मेरा है, इसलिए प्लीज शुयुन मुझे जाने दो, मुझे उसे बचाना है। लेकिन इतने में ही जैंग जियोंग यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, क्या मैं क्या सही सुन रहा हूँ? तुम उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोजा कहता है, आखिर ये कहाँ पे था? लगता है ये इंतजार कर रहा था इस वक्त का। लेकिन जैंग जियोंग अभी बोल रहा होता है, तुम ली जियुन को बचाना चाहते हो, लेकिन उसकी फाइट अभी ईस्ट गैंगबक के साथ होने वाली है, और अगर तुम अभी उस लड़की को बचाने के लिए गए तो इसका मतलब ये होगा कि तुम ईस्ट गैंगबक के साथ फाइट करोगे। हमने ईस्ट गैंगबक के साथ अपने रिश्ते अभी अभी सुधारे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो ईस्ट गैंगबक के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हम साउथ गैंगबक को आज नहीं हरा पाएंगे। कोजा, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अभी जो तुम करने जा रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात सुन के कोजा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन इसके बाद शुयुन कहता है, वेल कोजा, वैसे मेरे पास एक रास्ता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं ब्योमशैंग जैंग को जो अपनी सिगरेट जला रहा होता है। इतने में ही ब्योमशैंग के पास उसका एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस, ली जियुन ने बैकअप मांगा है, वो और बंदे चाहती है। मुझे लगता है ली जियुन लोग ईस्ट गैंगबक के बंदों के सामने काफी ज्यादा कम है। बताइए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने बंदों को ली जियुन की मदद करने के लिए भेजना चाहिए? ब्योमशैंग कहता है, मेरे पास फालतू में बर्बाद करने के लिए लोग नहीं है उसके ऊपर। ली जियुन को जाके मना कर दो और उसे कोई बहाना मार दो। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो ली जियुन होती है अपनी लकड़ी की तलवार के साथ ईस्ट गैंगबक के बंदों को बहुत ज्यादा मार रही होती है। ली जियुन ने अकेले ही ईस्ट गैंगबक के बंदों की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी होती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा थक भी लग जाती है। लेकिन ईस्ट गैंगबक का डोयुक और डेसंग ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जो कि 13 और 14 नंबर के बंदे होते हैं। ये दोनों ली जियुन को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की उस लकड़ी की तलवार के साथ काफी अच्छी फाइट कर रही है। हाँ, मुझे लगता है वो साउथ गैंगबक की नंबर 9 की बंदी ऐसे ही नहीं है। मैंने सोचा नहीं था ये हमारे इतने सारे बंदों को निपटाने में कामयाब रहेगी। और अभी हमें दिखाए जाते हैं ली जियुन के स्टैट्स, जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। उसकी स्पीड S की होती है और उसकी स्ट्रेंथ A+ की होती है। डेसंग ली जियुन को देख के बोल रहा होता है, उसको देख के लगता है वो काफी ज्यादा थक चुकी है, क्या अब हमें उसको खत्म करना चाहिए? लेकिन इतने में ही अचानक से यहाँ पे पार्क ग्योन आ जाता है, जो कि सीधा एक घुटना मारता है ली जियुन के मुंह पे। वैसे ली जियुन पार्क ग्योन से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन पार्क ग्योन ने ली जियुन के ऊपर एक अचानक से हमला किया होता है। पार्क ग्योन ली जियुन के ऊपर हमला करके कहता है, क्या तू मेरे इस हमले से बच नहीं पाई? हाँ ली जियुन, लगता है तू काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन मैं तेरे ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो चला इसको खत्म करते हैं। और पार्क ग्योन ली जियुन के बाल पकड़ के अभी उसके एक खतरनाक सा मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है कोजा की, जिसने अभी शुयुन का किम बैग वाला मास्क पहन रखा होता है। और अचानक से यहाँ पे आके ली जियुन को अपनी गोद में ले लेता है और उसे पार्क ग्योन से बचा लेता है। पार्क ग्योन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरे सीन में जो जैंग जियुक होता है शुयुन को बोल रहा होता है, शुयुन, आखिर तुमने कोजा को जाने क्यों दिया? इस वक्त हम ईस्ट गैंगबक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी कोजा सेनपाई के वहाँ पे जाने की वजह से न सिर्फ ईस्ट गैंगबक के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे, बल्कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है कोजा सेनपाई के लिए। शुयुन कहता है, चिंता मत करो, ईस्ट गैंगबक के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि कोजा ने इस वक्त मेरा बैग पहना हुआ है अपने चेहरे पे। दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही कोजा ली जियुन को बचाता है तो ली जियुन हैरान होकर कोजा को देख रही होती है और कोजा उसको कहता है, तुमने तो मुझे चिंता में ही डाल दिया था, तुम सच में एक गंदी किटी हो। और क्योंकि कोजा ने शुयुन का मास्क पहन रखा होता है इसलिए डेसंग कहता है, हे, ये तो वही है। पार्क ग्योन कहता है, क्या तो इस हरामजादे को जानता है क्या? डेसंग कहता है, क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं है? ये वही हरामजादा है जो नॉर्थ गैंगबक की टेरिटरी में अकेला फाइट करने के लिए गया था और इसने वहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के च्योनहक को भी फाइट में हराया था। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये है किम बैग। ये बंदा ओल्ड फैशन टैक्योन का मास्टर है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। और अभी कोजा स्टाइल में ली जियुन के सामने खड़ा हुआ होता है उसको बचाने के लिए, और ली जियुन उसको कहती है, हे, आखिर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कोजा कहता है, तुम्हारे पास मेरी कोई चीज है जो तुम्हें वापस करनी होगी। ली जियुन कहती है, क्या? मैं समझी नहीं। और अभी हम देखते हैं जो शुयुन होता है कैमरा स्किल की मदद से कोजा को देख रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है जब उसने अवेकनिंग के बारे में हारू से पूछा था। जब शुयुन ने हारू से अवेकनिंग के बारे में पूछा था तो हारू ने उससे कहा था, क्या तुम पूछ रहे हो कि मैंने जिंगू को कैसे फाइट में हराया? वैसे सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने उसको फाइट में कैसे हराया। मुझे बस उस वक्त वो पल याद आ रहे थे जब मैं अपनी जिंदगी में हारा था और अचानक से ही मुझे अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत महसूस होने लगी थी। और शुयुन ने युनडोंग से भी यही सवाल पूछा होता और युनडोंग ने उससे कहा था, जब मेरे दिमाग
दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ अपनी गैंग में, तभी अचानक से मुझे अपने अंदर एक ताकत का अनुभव हुआ था। मुझे बस इतना ही याद है, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है मेरे अंदर जो ताकत आई थी वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आई थी, और इन सारी बातों से शुन को आइडिया लग चुका होता है कि अवेकनिंग शायद कैसे होती होगी, और इसलिए शुन ने कूजा को भेजा हुआ होता है ली जियुन की मदद करने के लिए, ताकि कूजा भी ली जियुन को बचाते हुए अवेक हो जाए। और दूसरे सीन में जो ली जियुन होती है कूजा को बोल रही होती है, क्या तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारी कौन सी चीज है। कूजा बहुत ही स्टाइल में कहता है, तुम्हारे पास मेरा दिल है। तो खैर कूजा अपने प्यार को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।